गर्मियों का आगाज हो चुका है, टेम्परेचर्स हो गए हैं 40 डिग्री से भी ज्यादा। ऐसी गर्मी से बचने के लिए हमको जाना है पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों के लिए सबसे पहली डेस्टिनेशन और सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है लद्दाख। मेरा नाम है देवांशु और मैं हूँ टीम बैकपैकलैंड से। हमें है 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस, जिसमें हमने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ये टूर्स करवाए। तो आइए 6 नाइट 7 डेज की इस आइटनरी के बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं। डे बाय डे आइटनरी, क्या ले जाना है, कैसा ऑल्टीट्यूड होगा, कैसा वेदर होगा और ये बहुत कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो डे 1 आपका अराइवल डे है, जिसमें आप अराइव करेंगे एयरपोर्ट पर और वहीं पर आपको एक टैक्सी पिक करके होटल ले आएगी। उस होटल में डे 1 आपके लिए रिजर्व्ड है सिर्फ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप होंगे एक्लेमेटाइजेशन के प्रोसेस में। एक्लेमेटाइजेशन जरूरी है, जिससे आपकी तबीयत खराब ना हो और आपका टूर आगे अच्छा हो। डे 2 में हम जाएंगे लेह की लोकल साइट सीइंग करने, जहां पर आपको हमारा गाइड मिलेगा सबसे पहले होटल में, जो आपको ब्रीफ करेगा आगे की आइटनरी के लिए। आप अगर बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी बाइक एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद हम फ्यूल कराएंगे और शुरू कर देंगे अपनी लोकल साइट सीइंग। इस लोकल साइट सीइंग में सबसे पहले जो पॉइंट कवर होगी वो है शाम वैली, जिसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। एक होता है मैग्नेटिक हिल, दूसरा होता है गुरुद्वारा पत्थर साहिब और तीसरा होता है संगम, जहां पे इंडस और जांस्कर रिवर्स मिलती हैं। इस कॉन्फ्लुएंस को कवर करने के बाद हमारा लंच टाइम हो जाएगा। हम लंच करेंगे लेह के लोकल मार्केट में और उसके बाद ही उसके जस्ट ऊपर लेह पैलेस कवर करते हुए शांति स्तूपा हम शाम तक पहुंचेंगे और वापस आ जाएंगे होटल और आपका डे 2 खत्म। डे 3 में हम ट्रैवल करते हैं लेह से नुब्रा वैली, जो कि अराउंड 120 किलोमीटर है। ये राइड शुरू होती है ब्रेकफास्ट के बाद सुबह 9 बजे और हम राइड करते हैं। पहले 40 किलोमीटर्स कवर करेंगे और पहुंचेंगे खारडुंगला पास। खारडुंगला पास बाइकर्स का एक ड्रीम होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर पहुंचकर इस एंथुजियाज्म को सेलिब्रेट करेंगे एक बढ़िया से ग्रुप फोटो के साथ और निकल जाएंगे आगे नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली में 2 पार्ट्स है, एक होता है डिस्किट और दूसरा होता है हुंडर। डिस्किट फेमस है अपनी मोनास्ट्री के लिए और बुद्धा स्टैचू के लिए, जिन दोनों को ही हम विजिट करेंगे और वहां से ही हम निकल जाएंगे हुंडर के लिए। हुंडर में आपको देखने को मिलते हैं सैंड ड्यून्स और डबल हम्प्ड कैमल। इन कैमल के साथ आप राइड पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ अगेन अच्छे मोमेंट्स बिता के कुछ समय निकालने के बाद हम अपने कैंप के लिए निकल जाएंगे। ये कैंप हुंडर में ही है और वहां पर पहुंचकर हमको एक वेलकम ड्रिंक के बाद डिनर करने का मजा आएगा। डे 4 आज हम जाएंगे नुब्रा वैली से तुर्तुक विलेज के लिए। अप्रोक्सीमेटली 9 बजे ब्रेकफास्ट करके हम होटल से निकलेंगे। ये डिस्टेंस कवर करेंगे हम 80 किलोमीटर्स जाना और 80 किलोमीटर्स आना, विच मेक्स इट टू 160 किलोमीटर्स और 6 से 7 घंटा हमें लगेगा वापस नुब्रा वैली आने में। तुर्तुक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था, जिसे 1971 में हमने उनसे वापस ले लिया। तुर्तुक जाते हुए जो सबसे पहला ब्यूटीफुल पॉइंट आप देखेंगे वो होगा थॉइस एयरपोर्ट। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे मौजूद ये इकलौता एयरपोर्ट है। इसके आगे जब हम जाएंगे तो हमें चाय और समोसे का लुत्फ भी उठाने को मिलेगा, वो भी इंडियन आर्मी की कैंटीन से। वहीं थोड़ा आगे जाके इंडियन आर्मी का एक और अजूबा, एक बहुत ही लंबा ब्रिज देखने को मिलेगा। ये ब्रिज वुडन प्लेटफॉर्म का बना हुआ है। इसके ऊपर से जब बाइक निकलती है तो विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसे टिका हुआ है, बट आपकी जान कहीं नहीं जाएगी और हम पहुंचेंगे थांग विलेज की तरफ। थांग विलेज, जहां पर आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तानी टेरिटरी। यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक जवान आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में पूरा गाइड करेगा और आपको दिखाएगा चारों तरफ बहुत सारे बंकर्स, जहां पर इंडियन आर्मी अभी भी हमें गार्ड कर रही है। बॉर्डर देखने के बाद हम वापस आ जाएंगे तुर्तुक विलेज। इस विलेज में बहुत सारे कैफेज जहाँ मिलता है बहुत डिलीशियस खाना। इसी खाने का मजा लेके हम अराउंड 4 बजे तुर्तुक विलेज से निकल जाएंगे। 6 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे वापस नुब्रा वैली, जहाँ पर हमारे कैंप में होगा बॉनफायर और बहुत सारी म्यूजिक एंड मस्ती। इसी म्यूजिक मस्ती के बाद, खाना खाने के बाद हम करेंगे अगले दिन का इंतजार। डे 5 आज हम राइड करेंगे नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक की तरफ। इस राइड को कवर करने में अराउंड 6 से 7 घंटे लगते हैं, क्योंकि डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स। सुबह 9 बजे के आसपास हम अपने कैंप से ब्रेकफास्ट करके ये राइड शुरू कर देंगे। इस राइड में थोड़ा आगे चलते ही हमारी मुलाकात 2 विलेजेस से होती है, एक अगम और एक श्योक। श्योक विलेज के नाम पर ही एक श्योक रिवर भी है। ये रिवर इस रोड के पैरेलल चलती है और कभी कभी पानी ज्यादा होने की वजह से ये पानी रोड पर आ जाता है और आपकी राइड को और भी ज्यादा एडवेंचरस बना देता है। थोड़ा आगे चलते ही हमें बहुत सारी आर्मी सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। वहां पर हमें मिलता है तुर्बुक चेक पोस्ट। तुर्बुक चेक पोस्ट पर आपके इनर लाइन परमिट्स चेक होंगे और साथ ही में हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा
लंच करने के लिए। लंच करके हम अपनी राइड को फिर से शुरू करेंगे। अब आपकी खराब सड़कें बदल चुकी हैं बहुत ही अच्छी सड़कों में। ये अच्छी सड़कें पैंगोंग लेक तक आपके साथ ही रहेंगी। पैंगोंग लेक आने से पहले आपको मिलेंगे बहुत सारे ग्रासलैंड्स। इन ग्रासलैंड्स में आपको मैरमेट देखने को भी मिल सकते हैं। मैरमेट्स होते हैं थोड़े बड़े चूहे जैसे, जो कि आपसे खाना मांगने के लिए आपके पास तक आ जाएंगे। इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं पैंगोंग लेक। ये लेक अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स लंबी है, जिसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही इंडिया में है, बाकी की लेक चाइना में फॉल करती है। इस लेक का एक फन फैक्ट ये है कि जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे इस लेक के डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। बोलते हैं अराउंड 7 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू आप देख सकते हो। इस लेक को देखते देखते शाम कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और शाम होते ही बढ़ जाएगी ठंड। आपको जरूरत पड़ेगी एक कोजी स्टे की, जिसको हमने पहले से ही बुक किया होगा। पैंगोंग में हम आपको कुछ वुडन कॉटेजेस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको एक कोजी स्टे के साथ एक डिलीशियस डिनर भी मिलेगा। तो ये डिनर कीजिए और अगले दिन का इंतजार कीजिए। आज है डे 6 और हमारी रिटर्न जर्नी की शुरुआत। आज हम पैंगोंग लेक से ले की तरफ जाएंगे। ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स है और इसको कवर करने में 6 to 7 आवर्स का समय भी लगेगा। हम यहाँ से वापस जब जाएंगे तो सबसे पहले दुर्बुक चेक पोस्ट पर अपने परमिट्स चेक करवाएंगे। ये रास्ता सेम ही है जो रास्ते कल जब आप दुर्बुक से पैंगोंग के लिए आए थे, वही रास्ते से आप वापस दुर्बुक भी आएंगे। दुर्बुक से लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप चांगला पास की चढ़ाई शुरू करेंगे। चांगला पास के ऊपर पहुंचने के बाद आप चांगला बाबा मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। वहीं पर कुछ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटोज क्लिक करने के बाद हम डाउनवर्ड जर्नी शुरू करेंगे और पहुंचेंगे शक्ति। शक्ति में आप लंच करने के लिए रुक सकते हैं। शक्ति में लंच करने के बाद हम पहुंचेंगे रैंचो स्कूल, जो कि 3 इडियट्स में दिखाया गया एक फेमस स्कूल है। रैंचो स्कूल देखने के बाद हमारी रिटर्न जर्नी फाइनली मनाली ले हाईवे पे कनेक्ट होकर हम पहुंच जाएंगे ले। ले में आपके लिए होटल बुक्ड होगा। इसी होटल में होगी आज की मस्ती, डिनर पार्टी एंड सब म्यूजिक। ये सब करने के बाद वी विल कॉल इट अ नाइट, और फिर सुबह आप जब होटल में चेकआउट करेंगे तो आप ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। दैट वुड बी योर डे 7 एंड द एंड ऑफ दिस ट्रिप। तो आइटनरी के बाद आइए इंक्लूजन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 सीसी मोटर बाइक्स। ये बाइक्स इन रास्तों पे चलने के लिए परफेक्ट होती हैं। आपके लोकल साइट सीइंग वाले डे से लेकर लास्ट डे जब आप पैंगोंग लेक से ले वापस आते हैं तब तक ये बाइक्स आपके साथ ही रहेंगी। सेकंड वुड बी दी फ्यूल। जो भी फ्यूल कंज्यूम होता है इस पूरी आइटनरी में वो हमारी तरफ से इंक्लूडेड रहेगा। साथ ही में रहेगा मैकेनिक, क्योंकि बाइक एक मशीन है, कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो सकती है, तो मैकेनिक विल टेक केयर ऑफ दैट ब्रेक डाउन्स। नंबर 4 इज बैकअप वैन। ये बैकअप वैन आपके लगेज के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल किट भी लेकर चलती है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये बैकअप वैन आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एक गाइड जो कि एक बाइक पर ही चल रहा होता है, ये राइड करते हुए आपको रास्ता दिखाता है, इसी को आप लोग फॉलो करते हैं। साथ में कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर फोटो ब्रेक्स लेने हैं, कहाँ पे लंच ब्रेक्स लेने हैं, वो आपका गाइड ही डिसाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इनर लाइन परमिट्स और वाइल्ड लाइफ फीस भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है, क्योंकि आप बॉर्डर के बहुत पास जाते हैं, इसीलिए इनर लाइन परमिट्स का होना जरूरी है और वो हम प्रोवाइड कराते हैं। फाइनली एकोमोडेशन, 6 नाइट्स का एकोमोडेशन ऑन शेयरिंग बेसिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। कपल्स के लिए डबल शेयरिंग ऑक्यूपेंसी का रूम कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फॉर स्टैग्स यानी कि मेल्स और फीमेल्स अगर सेपरेट हैं तो हम उनके लिए ट्रिपल शेयरिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। ये एकोमोडेशन ले में होटल्स में होती है। नुब्रा वैली में आपको स्विस कैंप्स मिलते हैं जिसमें अटैच वॉशरूम होता है, और पैंगोंग लेक में आपको वुडन कॉटेजेस की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। इसी के साथ आपको ब्रेकफास्ट एंड डिनर इन सारे होटल्स में मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हेल्पफुल भी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और साथ ही शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।